एकांत अर्थात अभी दो है, मैं और ईश्वर अलग, तो एक का अंत, तो फिर वही वही रह जाए। तो ऐसे एकांत जगह वो ढूंढते हैं जहाँ पर बहुत हमें प्रपंच और बाहर का पर्यावरण का दूषित समाज हमें घेर या विकार न दे सके। ऐसी जगह वो आराधना चिंतन के लिए चुनते हैं, यही ना। हम भी अपने घर में भी रह करके ये क्रियाएं भाई बहुत तेजी से नहीं तो धीरे से तो कर ही सकते हैं। अगर आप जपोगे तो कोई घर का रोकेगा क्या? तो नाम जप यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ शुरू में बताया गया भाई। 21,600 श्वास प्रश्वास की क्रियाएं होती हैं 24 घंटे में। अरे तो कुछ नहीं तो आधा जप डाल। जपने का मतलब एकाग्रता, मतलब संसार में न बिखरना, इसलिए नाम जप यज्ञ पकड़ा दिया गया। तू मैं गुरु मंत्र दिया एक शब्द का, अब उसको पकड़ा दिया कंठी के साथ, अब उसको तू जप शाम सुबह त्रिकाल संध्या कर बैठ। तू जपेगा तो संसार से डिस्कनेक्ट होगा, एकाग्रता की आदत बनेगी ना। यही है दीक्षा। दीक्षा कोई फूंक दिया परम गति मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। एक रास्ता सही चलाने के लिए खूंटे में बांधना है। तुम बिखरो मत, त्रिकाल संध्या में बैठो तो ऐसे जपो तो संसार से बाहर हो जाओ। उस समय केवल उसी नाम जप में बिल्कुल तटस्थ रहो। समझ में आ रही बात है? ऐसे तो सदगुरु कहते हैं, कहते केरा तबही न चेतिया जब ढिग लागी वीर। आगे क्या कहती है? अब के चेते क्या भया। अरे जब पूरा चौपट कर डाला गया, वो फूंकी का स्वाद लग गया, लगी तो गया। पहले अब तो वो पिलाते नहीं, अब कहते तुम्हारा नंबर है तुम लाओ। तो अब तुम 1 बीघा बेचे, पहले उसको पी डाले, अब वो चैन नहीं, धीरे धीरे सब बेच डाले। वो इनके साथ एक भगत आया था ना एक दिन, बहुत पीने वाला, सब बेच करके पूरा चौपट करके अब घूम रहा निठल्ला। इनके साथ आया ये सामने बैठे, तो इनके साथ। तो कहने का मतलब कि ये सब ऐसी दुष्वृत्ति को जब पाला तब तो चेत नहीं हुआ। अब इतना हावी हो गया कि पूरी जायदाद को पी डाला, फुक्की में उड़ा दिया धुएं में। तो बोले अब के चेते क्या भया जब काटन लीना घेर। जब पूरा मटिया मेट ही कर डाला तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यही सदगुरु इस मंत्र के द्वारा समझा रहे हैं, कितना सुंदर इसमें रहस्य भरा होता है। एक एक मंत्रों में वो कहते कुछ है, शब्दार्थ कुछ निकलता है। अब यहाँ कांटा और केला शब्दार्थ में, इसके अंदर कितना रहस्य भरा होता है। हम आपको जीते जागते को समझाएंगे, खंभा को समझाएंगे, मकान को, पेड़ को समझाएंगे क्या? पगला गए हैं क्या कबीर साहब? ऐसा नहीं, हम आपको सबको समग्र को टीले में चढ़ चढ़ करके उस काशी में जहाँ काशी विद्वत परिषद है, ब्राह्मणों की बाहुल्यता, वहां पर वो किसी को नहीं डरे और बगैर डरे अपनी बात हमेशा कहे। अब तो जितने ट्रस्ट या जितने उनके नाम से सब ये चल रहे हैं, ये कहीं भी जाते हैं तो बहुत सोच विचार करके ही सत्संग दे पाते हैं। किसी को अच्छा लगे खराब लगे इसका विचार करके। कबीर साहब में कभी ऐसा भय व्याप्त नहीं, बिल्कुल से वो अभय हो करके अपनी बात रखें। काशी विद्वत परिषद जहाँ उनका पूरा गढ़ है, वहां पर वो टीलों में चढ़ चढ़ के जैसे पुकार रहे हो, ऐसे वो कभी भय व्याप्त नहीं हुआ। अच्छा भय है किसमें? ये प्रकृति में। ये प्रकृति में भय है कि घाटा ना हो जाए, कि मुनाफा ना हो जाए, कि खराब ना हो जाए, कि अच्छा ना हो जाए, धर्म अधर्म पाप पुण्य, इन सब में भय। जब इसको अपना माना तो इसी के लिए भय अभय पाप पुण्य धर्म अधर्म, किसके लिए? मन और शरीर के लिए। इन्हीं दोनों के लिए, इस शरीर के लिए सब लागू होता है। उसके लिए लागू है क्या? परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए लागू है क्या? उसको कुछ ये सताता है क्या? सूर्य रोशनी दिया विष्ठा में पड़ रहा है, उसे कोई कष्ट हो रहा है क्या?
अमृत में पड़ रहा है, कोई खुशी हो रही क्या? नहीं कुछ नहीं।